Good evening, class. Good evening, online students. Am I audible to all of you? Online students, am I audible to all of you? Yes or no, please reply. Then we shall begin the class. In the last lecture, we discussed regarding the differences between the parliamentary form of government and presidential form of government. So, what is the exact difference between these two forms of government? In one line, if you want to say. 2 घंटे का लेक्चर हुआ है, कुछ बोलो, कुछ तो दिमाग में होगा ना। हाँ, क्या डिफरेंस क्या होता है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म में? Presidential government does not require a majority in the house, while parliamentary. पहले तो लॉजिकली सोचना है कि डिफरेंस के किस आधार पे है। फेडरल एंड यूनिटरी, this difference will depend on relationship between two tiers or organs of government. Similarly, parliamentary and presidential system, the difference between two will depend on I am not audible to all of you. Ishita, other online students, am I audible to you? Mic mute है या अनम्यूट है? ऑडियो नहीं है। हाँ, 1 मिनट बार सुनो। Okay, just wait for a minute. I'll sort out this issue. Now my voice is audible to online students. Okay, chalo. So the difference between presidential, unitary and federal will depend on relationship between two tiers of government. So the difference between parliamentary and presidential will depend on which two organs? And what is the relationship between two in parliamentary form of government and in presidential form of government? Overlapping circle याद है ना? और वहां पे सेपरेशन। तो लेजिस्लेचर में मेजोरिटी होगी तो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट फॉर्मेशन करेगा, ऐसा कहां होता है? पार्लियामेंट्री में। प्रेसिडेंशियल में ऐसा नहीं होता है। तो वी हैव सीन ऑल दिस थिंग्स टुडे। We'll see the election of president, we'll see the election of vice president, then the removal of president, वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल का प्रोसीजर, ये सारा प्रोसीजर हम देखेंगे। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है? अमेरिका में इनडायरेक्ट। कैसे होगा वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन? डायरेक्ट, इनडायरेक्ट? और इलेक्टोरल कॉलेज होगा। तो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन का इलेक्टोरल कॉलेज है, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए जो इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा, उन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आज हम देखेंगे। ध्यान से देखना है, हर एक दूसरे साल पीटी में यहां से क्वेश्चन आता है और बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, तो जब आप खुद पढ़ेंगे तो स्किप हो जाएगा, तो क्लास में ध्यान रखें। प्रेसिडेंट हाउ ही इज रिमूव? इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट में क्या करते हैं? इम्पीचमेंट विल बी पास्ड फ्रॉम टू हाउसेस बाय व्हाट मेजोरिटी? 2/3 ऑफ स्पेशल मेजोरिटी। मतलब है ये नहीं लगेगी,
ठीक है, यहां पे स्पेशल मेजोरिटी मतलब 2/3 ऑफ टोटल बस, तो ऐसी मेजोरिटी और कहीं भी नहीं है, तो ये भी यहां पे ध्यान रखेंगे। फिर वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल कैसे होता है, इंपीचमेंट होता है या नहीं होता है? इंपीचमेंट नहीं बोलेंगे इसको, इंपीचमेंट वर्ड सिर्फ हम किसके लिए यूज करेंगे, प्रेसिडेंट के लिए। यहां पे भी इंपीचमेंट नहीं होगा, यहां पे रिजोल्यूशन बिल पास होगा दोनों हाउस से, लोकसभा से इफेक्टिव मेजोरिटी से, राज्यसभा से सिंपल मेजोरिटी से। तो इफेक्टिव मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी जो हमने पहले देखी थी 50% ऑफ क्या प्रेजेंट एंड वोटिंग, नहीं 50% ऑफ टोटल, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, और यहां पे स्पेशल मेजोरिटी, फिर और एक स्पेशल मेजोरिटी। तो ये आज हम सारा जो क्लियर करेंगे, तो अच्छे से ध्यान से हम देखेंगे, ठीक है। हाँ, इंडिया में कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, उनमें से किसके पास स्टेट लेजिस्लेचर है, बाकी और किसी के पास नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट में कितने टाइप के मेंबर्स होते हैं, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। ऐसा राज्यसभा में भी होता है, ऐसा स्टेट लेजिस्लेचर में भी होगा, ठीक है, और अगर ऐसा उसमें भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सब वेरिएशंस है। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट वर्ड में क्या डिफरेंस होता है। वर्ड लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट में क्या डिफरेंस होता है, पहली क्लास में हमने पढ़ा था ना, है जी। हर स्टेट का अपना, हर कंट्री का अपना लेजिस्लेचर होगा, है ना, लेकिन हर कंट्री के लेजिस्लेचर का अपना कुछ नाम होता है, ठीक है। जैसे इंडिया का जो सेंट्रल लेवल पे भी लेजिस्लेचर है उसका नाम क्या है, यूएस का जो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर है उसको क्या बोलते हैं, रशिया का जो लेजिस्लेचर है उसको ड्यूमा बोलते हैं, ईरान का मजलिस बोलते हैं। तो बॉय है वो क्या है, जेनरिक नाउन है, लेकिन हर बॉय का एक नाम होता है ना, तो लेजिस्लेचर उसी तरह से जेनरिक वर्ड है, जेनरिक नाउन है, ठीक है, और ये स्पेसिफिक नेम है। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट है वो यूनिकैमरल है, बाई कैमरल है, कौन कौन से हाउस हैं, ये साथ साथ लिखते जाना। लोकसभा में टोटल कितने मेंबर्स हैं, ये जो टोटल मेंबर्स है ना, इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, द मेंबर्स विच आर इलेक्टेड एंड मेंबर्स विच आर नॉमिनेटेड। मेंबर्स विच आर इलेक्टेड, मेंबर्स विच आर नॉमिनेटेड। तो लोकसभा में सिर्फ 2 मेंबर हैं जो नॉमिनेटेड है, तो कितने बचते हैं, 550, इसको लिखते जाओ साथ में। इस 550 में से 530 मेंबर्स स्टेट्स में से आते हैं, और 20 मेंबर्स यूटी से आते हैं, और ये 2 ऐसे मेंबर होते हैं जो एंग्लो इंडियंस होते हैं। अभी लिख लो इसको 2 मिनट। Similarly, in Rajya Sabha, there are 250 members. Some of them are elected and some of them are nominated. ट्वेल्व मेंबर्स का यहां पे नॉमिनेशन होता है, रेस्ट ऑल ऑफ देम आर इलेक्टेड। These are from state plus
UT, and these 12 members will be having specialized knowledge in social service, arts, लिटरेचर एक्सेट्रा। और ये जो इलेक्टेड होते हैं दे आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली, बट द मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड डायरेक्टली। सो हमको यहां पे अभी इतना दिमाग में बिठाना है कि इलेक्टेड नॉमिनेटेड लोकसभा में भी है, नंबर्स को भूल जाओ 2 मिनट के लिए, ठीक है, और इलेक्टेड और नॉमिनेटेड राज्यसभा में भी है, ठीक है, इतना हमको ध्यान रखना है, अभी कुछ याद रहे ना रहे। पार्लियामेंट के 2 हाउस है, 552, राज्यसभा 250। दीज आर इलेक्टेड बट डायरेक्टली, दीज आर इलेक्टेड बट, तो इनका इलेक्शन कौन करता है? एमएलएस, ठीक है। 2 मेंबर यहां पे है, 12 मेंबर वहां पे स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले हैं लोग हैं। सिमिलरली हर स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर होता है। इंडिया में कुछ स्टेट्स यूनिकैमरल है, कुछ बाइकैमरल है। तो अगर यूनिकैमरल है तो सिर्फ एक ही बॉडी होती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। लेकिन अगर बाइकैमरल होता है तो 2 टाइप की हो जाएगी, SLA, SLC। यहां भी दोनों में दोनों टाइप के मेंबर्स होंगे, इलेक्टेड, नॉमिनेटेड, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। इसको लिखो सब लोग, फटाफट लिखो, नहीं तो आगे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन समझ में नहीं आएगा। उसी तरह आउट ऑफ ऑल यूनियन टेरिटरीज, 2 यूनियन टेरिटरीज हैव लेजिस्लेटिव असेंबली। These are what? दिल्ली प्लस पौंडीचेरी। इसमें भी 2 टाइप के मेंबर होंगे, इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। तो हमने 3 लेवल पे देखा है, सेंटर, स्टेट और यूटी, है ना। सेंटर में पार्लियामेंट, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर, और यूनियन टेरिटरी लेवल पे 2 यूनियन टेरिटरीज है इंडिया में। इन तीनों लेवल पे 2 टाइप के मेंबर्स है, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, ये लिख लो, ये सब लिख लो इसको, भले रिपीटेशन हो फिर भी लिखो इसको। हाँ इशिता, वेरी गुड, दिल्ली एंड पौंडीचेरी। एक बार फिर से देख लेते हैं। पार्लियामेंट यूनिकैमरल है, होता भी है, बाइकैमरल भी होता है, लेकिन हमारा बाइकैमरल है। लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा में कितने नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं? 2। राज्यसभा में 12। स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले मेंबर्स कहां नॉमिनेट करेंगे प्रेसिडेंट? राज्यसभा। और एंग्लो इंडियंस लोकसभा, ठीक है। तो दोनों में इलेक्टेड और नॉमिनेटेड है। उसी तरह स्टेट लेजिस्लेचर या तो यूनिकैमरल होगा या तो बाइकैमरल होगा।
बाय कैमरल होगा तो स्टेट लेजिस्लेचर के दो पार्ट्स हो जाएंगे, SLA और SLC। हमारा गुजरात में यूनिकैमरल है, बाय कैमरल है? यूनिकैमरल। Out of all the UTs, 2 UTs have its own legislative body. So instead of Lieutenant Governor, they have CM, that Kejriwal in Delhi and Pondicherry. उसकी जो बॉडी होती है उसमें भी दो टाइप के मेंबर होंगे, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। ये सबको क्लियर हो गया? नाउ एक पूरे जो पेज में बीच में से इसको लाइन खींच के आधा डिवाइड कर दो पेपर को। ऑल ऑफ यू इस तरह से इसको डिवाइड करो पेपर को। What we are learning? Election of President of India and Vice President। साथ साथ ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये पूरा लिखते जाओ। So president is elected or nominated? He is elected directly or indirectly? अगर डायरेक्टली इलेक्टेड होता तो सिटीजन्स वोट करते, इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। उसी तरह वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड और नॉमिनेटेड? इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल और इनडायरेक्टली? अब इन दोनों केस में इलेक्टोरल कॉलेज बनाई जाती है। इन दोनों केस में इलेक्टोरल कॉलेज बनाई जाती है। This electoral college, the members of this electoral college will vote and elect the president. In the same manner, there is an electoral college for the election of vice president. But the difference between two is of composition. Who are its members? ये एग्जैक्ट डिफरेंस है इन दोनों के इलेक्शन में। दोनों का इलेक्शन इनडायरेक्टली होता है, दोनों का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स करते हैं। जो प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन पे 3 लेवल के लोग पार्टिसिपेट करेंगे, सेंटर, स्टेट और यूटी। जो इलेक्टोरल कॉलेज वाइस प्रेसिडेंट के लिए बनता है उसमें सिर्फ सेंटर पार्टिसिपेट करता है, स्टेट प्लस यूटीज का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो क्या हो गया? इनको feasible नहीं है कि इसमें तो है ना फिजिबल, तो इसमें क्यों नहीं है? प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ स्टेट। वाइस प्रेसिडेंट का फंक्शन क्या है ना? बट वो रेगुलर फंक्शन नहीं है। देयर इज नो रेगुलर ड्यूटीज अटैच्ड टू द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस जो है उसकी कोई रेगुलर ड्यूटीज ही नहीं है। इट इज जस्ट क्रिएटेड दैट व्हेनेवर द
ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट इज वैकेंट ही विल टेक द जॉब। तो नॉर्मल ड्यूरेशन में जो वाइस प्रेसिडेंट होता है इज एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, सो ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा। तो अगर इफ ही इज द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ राज्यसभा, व्हाई वुड स्टेट एंड यूटीज विल पार्टिसिपेट? बट प्रेसिडेंट is the head of state, it means whole country, so all the members of all the tiers should participate। ये लॉजिक से आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। फ्रॉम सेंटर जो वर्ड्स में लिखूंगा वही वर्ड्स लिखना है, थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं करना, नहीं तो मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहां पे लिखना है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, elected members of parliament will participate from the center। आप पूरा लिखेंगे, मैंने आधा लिखा है, पूरा लिखो। elected members of parliament, यहां पे लिखो elected members of SLA, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। हाँ, स्टेट लेजिस्लेचर नहीं लिखा है। अगर खाली एसएल लिखूंगा, हमने पहले देखा, तो दोनों चीज आएगी, एसएलए प्लस एसएलसी। यहां पे मैं खाली एसएलए लिख रहा हूं, इसलिए मैंने सब पहले ही लिखवा दिया था ताकि यहां पे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यहां पे लिखो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली प्लस पौंडीचेरी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। यहां पे लिखो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। इशिता, क्या पूछ रहे हो आप? लेजिस्लेचर फॉर स्टेट एंड पार्लियामेंट फॉर यूनियन, आपका सवाल समझ में नहीं है। अभी ये लिखो, ये सबने लिख लिया। अभी सेंट्रल लेवल से कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट? लिखो नीचे, रेड पेन या अलग ब्लैक पेन से यहां पे लिखो नोट। यहां पे करो सेंटर, स्टेट और 3 लेवल बनाओ यूटी, विच आर नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो सेंट्रल लेवल से नॉमिनेटेड मेंबर्स कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है ना, सेंटर से बोथ हाउस से आ रहे हैं। नीचे सारा क्लैरिफिकेशन लिखते जाओ, भले रिपीटेशन हो, जैसे मैं बोलता हूं नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट डू नॉट पार्टिसिपेट, पूरा लिखो उसको। दूसरा एक क्लैरिफिकेशन लिखो, यहां पे वर्ड पार्लियामेंट लिखा है, इट मींस मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस विल पार्टिसिपेट बट ओनली इलेक्टेड मेंबर्स। उसको अपने लैंग्वेज में जैसे जैसे कैच कर सकते हो लिखते जाओ। द वर्ड पार्लियामेंट हैज बीन यूज्ड, इट मींस बोथ द हाउसेस, सो इलेक्टेड मेंबर्स फ्रॉम बोथ लोकसभा प्लस राज्यसभा विल पार्टिसिपेट। सिमिलरली नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम बोथ लोकसभा एंड राज्यसभा विल नॉट पार्टिसिपेट। देखो, आपको है ना सिर्फ इतना याद रखना, बाकी सब डेरिवेटिव। इलेक्टेड तीनों में है, इसको पूरा सर्कल करो। ये देखो, तीनों में इलेक्टेड है। अभी हो गया ना सिंपल। इलेक्टेड मेंबर्स एट 3 लेवल विल पार्टिसिपेट। यहां पे पार्लियामेंट, अभी स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट कर रहा है,
लेजिस्लेचर। तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं SLA, they are not participating, plus nominated and elected members of SLC are not participating, क्योंकि SLC का तो कोई पार्टिसिपेशन ही नहीं है, तो इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। SLC तो पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो नॉमिनेटेड और इलेक्टेड दोनों आ जाएंगे। SLA पार्टिसिपेट कर रहा है बट खाली इलेक्टेड, तो नॉमिनेटेड नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। यूटीज में नॉमिनेटेड मेंबर्स विल नॉट पार्टिसिपेट। तो यहां पे आप देखोगे नो नॉमिनेटेड मेंबर विल एवर पार्टिसिपेट फ्रॉम द आइदर लेवल इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। उसको सर्कल कर दो सारे नॉमिनेटेड। वाइस प्रेसिडेंट के लेवल पे इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स बोथ आर पार्टिसिपेटिंग। पार्लियामेंट लिखा है मतलब ओनली लोकसभा राज्यसभा या बोथ दी हाउसेस। सो नन ऑफ द मेंबर्स ऑफ स्टेट एंड यूटी आर पार्टिसिपेटिंग। तो अभी सेंट्रल लेवल का पार्टिसिपेशन कंपेयर करेंगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, तो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। इन दोनों को कंपेयर करो, और यहां पे इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों पार्टिसिपेट करेंगे। यहां पे स्टेट और यूनिटी पार्टिसिपेशन है, यहां पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये क्लियर हुआ सबको? अभी इसमें से कुछ डाउट है किसी को? फिर से एक बार फास्ट तरीके से रिपीट करता हूं। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बोथ आर इलेक्टेड, बट बोथ आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। सिंस दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड, सिटीजंस विल नॉट डायरेक्टली वोट, दे विल बी इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। दोनों में इलेक्टोरल कॉलेज है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कंपोजिशन का है, मैनर ऑफ इलेक्शन का नहीं है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के मेथड ऑफ इलेक्शन का डिफरेंस नहीं है, दोनों में इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, दोनों में इलेक्टोरल कॉलेज है, but only difference is composition of electoral college. In the election of president, you will see 3 level participation: center, state and UT. But in case of vice president, only participation of center, state and UTs will not participate. In the election of president, only elected members will participate at all the 3 levels. Nominated members at all the 3 levels will not participate. Elected members from parliament, elected members from state legislative assembly, elected members from the legislature of Delhi and Pondicherry. ये 3 वर्ड बस याद रखने, बाकी सब डेरिवेटिव है। तो कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है? नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ SLA, nominated and elected members of SLC, nominated members of Delhi and Pondicherry are not participating. In case of vice president, elected and nominated members of both parliament will participate. Either elected or nominated members of state legislature or UT will not participate. बस क्लियर हो गया? Now we'll see the removal. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल। ये ऐसा चार्ट बनाओ सब लोग। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज ऑफ 5 years, वाइस प्रेसिडेंट 5 years. But if you want to remove before 5 years, they can be removed. The removal of president before the term of 5 years is called impeachment.
and the term impeachment is not used in the case of vice president, but the term removal is used. For impeachment क्या ग्राउंड होता है? ग्राउंड इज वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बट दिस टर्म is not defined in constitution. लेकिन वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल पे ग्राउंड ही मेंशन नहीं है, नो ग्राउंड इज मेंशन्ड. So the first step of the removal is that impeachment charges this can be initiated in either house. Impeachment charges can be initiated in either house. This impeachment charges has to be signed by, it has to be signed by 1/4 of the total members of the house who has initiated the charges. Who has initiated the charges. After this, 14 days notice has been given to president. Then the impeachment bill is passed. Then the impeachment bill is passed by special majority, which is 2/3 of total. Which is 2/3 of total. हमने पहले देखा था स्पेशल मेजोरिटी मीन्स 50% ऑफ टोटल एंड 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग. लेकिन यहां पे डायरेक्टली 2/3 ऑफ टोटल है, प्रेजेंट वोटिंग कुछ भी नहीं. ये यहां पे खास लिखो 2/3 ऑफ टोटल. और ये एक ही जगह यूज की जाती है जब प्रेसिडेंट को रिमूव करना होता है तभी. After this impeachment bill is passed by one house, it is sent to the another house. Then the another house will investigate the charges. The other house will investigate the charges, and president has right to appear and prove himself in during such charges are going on. Then this other house will also pass the impeachment bill. By what majority? 2/3 of total. And the date on which this other house has passed, on this date president shall be considered as been removed from the office. ये पूरा लिखते जाना, जो मैं बोल रहा हूं मैं यहां लिख नहीं रहा हूं, पूरा रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुन लो. Impeachment charges can be initiated in either house. Either house means both लोकसभा एंड राज्यसभा. इसको पूरा लिखते जाओ. Impeachment charges can be introduced in Lok Sabha also and Rajya Sabha also. This impeachment charges has to be signed by 1/4 of the total. मतलब लोकसभा है तो 1/4 ऑफ टोटल ऑफ लोकसभा. लोकसभा के टोटल मेंबरशिप कितनी है? स्टार्टिंग में हमने देखा था ना 552. राज्यसभा की तो उसका 1/4.
तो जहां पे भी इनिशिएट किया होगा उसका 1/4। फिर 14 days notice will be given to president. After that, impeachment bill will be passed by the house by 2/3 of the total. Then it will send to the other house. Other house will investigate the charges. During this investigation, president can appear before the house. If in that investigation the charges are sustained, then other house will also pass the impeachment bill by 2/3 of the total, and the date on which the other house will pass the bill will be considered as the last date or the removal date of the office of the president from the office of the president. ठीक है? यहां पे इंपीचमेंट इंट्रोड्यूस नहीं होता है. इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिजोल्यूशन is introduced, but this resolution can be introduced in Rajya Sabha only. It cannot be introduced in Lok Sabha. ये सब लिख लो पूरा, मुझे बार बार बोलना नहीं पड़े, लिखते जाओ. ये सब भले बुक में दिया है, सुनो मत, इसको लिखते जाओ. The resolution for the removal of vice president can be introduced in parliament, in Lok Sabha, or only Rajya Sabha. Why? Because what is the most important function of vice president as ex officio chairman of Rajya Sabha? एक मिनट. Here 14 days notice has to be served to vice president before introducing this resolution. पहले देते हैं ना नोटिस के आपके अगेंस्ट ये एक्शन हम लेने वाले हैं. 14 days notice is given. Then Rajya Sabha will pass this resolution. But by what majority? By effective majority. ये मैं बताता हूं, अभी इसको लिख लो. यहां पे न स्पेशल है न सिंपल है. क्या है? इफेक्टिव मेजोरिटी. फिर ये बिल जाएगा, once it is passed by Lok Sabha, it will go to Lok Sabha, and Lok Sabha also will pass this resolution. But it will pass this resolution by simple majority. Effective majority Rajya Sabha, simple majority Lok Sabha. थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया है या इजी हो रहा है? कॉम्प्लेक्स नहीं हो गया ना. देखो, ये चार्ट बनाते जाओ सब लोग. मेजोरिटी मींस मोर देन 50%. एग्रीड? लोकसभा में टोटल मेंबर्स कितने हैं? ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मोदी जी ही ट्राई टू विन इलेक्शन फ्रॉम 2 constituencies simultaneously, Varanasi and Baroda. Okay, but he can't keep both the constituencies, so he has to keep either of it. So he vacated the Baroda seat and continued with the Varanasi seat. So one constituency is vacated.
तो उस पर अभी क्या होगा, बाय इलेक्शन होगा और फिर नया एमपी चुना जाएगा, बट इन द मीन टाइम दैट पर्टिकुलर सीट इज वैकेंट। तो अगर वैकेंसी है एक सीट पे तो यहां पे -1 हो जाएगा। तो 551 जो ये स्ट्रेंथ होती है ना हाउस की, इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव स्ट्रेंथ। क्योंकि यहां पे अभी इलेक्शन होना बाकी है। तो ये क्या हो जाएगी, टोटल स्ट्रेंथ हो गई, दूसरा हो गया इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अभी हाउस में बिल है, बिल पे वोटिंग करना है, तो कैन 552 पीपल बी प्रेजेंट? व्हाई? बिकॉज वन सीट पे तो एमपी ही नहीं है, एक सीट तो वैकेंट ही है, तो उस पे वो पर्सन कैसे आ सकता है? तो आउट ऑफ 550 टोटल कितने लोग वोट कर सकते हैं? सपोज ऑन दैट डे 11 members are absent from voting, they are absent, so total कितना होगा वोटिंग के टाइम पे? 540 are present and voting. they are MPs but they are not voting, वो आए ही नहीं, आए तो या तो वोट नहीं किया, दे एब्सटेन फ्रॉम वोटिंग। ठीक है, तो हाउस की टोटल स्ट्रेंथ है 552। Suppose if any seat is vacant, so what will be the effective strength of the house? 551. This is the maximum vote a bill can get if it is due on the voting. 11 MPs are not voting or they didn't came for voting. So how many present and voting? 540. अभी ये जो मेजोरिटी है, एक तो सिंपल मेजोरिटी हो गई, तो मेजोरिटी मीन्स मोर देन 50%, बट 50% ऑफ वोट, तो सिंपल में क्या आएगा, 50% ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। फिर दूसरी मेजोरिटी है इफेक्टिव मेजोरिटी। व्हेन आई कंसीडर इफेक्टिव मेजोरिटी, आई विल कंसीडर मोर देन 50% ऑफ व्हाट? इफेक्टिव स्ट्रेंथ। Similarly, there is absolute majority. But here I will consider 50% of what? Total. This is in the middle, effective majority, which is required for the passage of resolution in Rajya Sabha for the removal of vice president. $250 क्या बोल रहे हो? देखो इफेक्टिव मेजोरिटी में क्या है, तुम 50% किसका गिन रहे हो, ऑफ व्हाट? तो राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 250। समझ लो 10 सीट पे अभी इलेक्शन बाकी है, तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ कितनी हो गई? तो अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो यू विल कंसिडर मोर देन 50% ऑफ 240 और 250, बस। उसमें हम नहीं देखेंगे प्रेजेंट और वोटिंग कितने हैं, लेकिन फिर वो रिजोल्यूशन कहां पे जाएगा? लोकसभा में। तो लोकसभा में हम क्या देखेंगे, इफेक्टिव स्ट्रेंथ या प्रेजेंट एंड वोटिंग? बिकॉज देयर इज इन राज्यसभा देयर इज, बस। बट अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को गवर्नमेंट बनानी है सेंटर में, बीजेपी इफ आफ्टर द जनरल इलेक्शन हैज टू फॉर्म द गवर्नमेंट, उसको कौन सी मेजोरिटी चाहिए? एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये तीनों एग्जांपल लिख लो। सिंपल मेजोरिटी, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बाय लोकसभा, लिखते जाओ, मुझे मत देखो। सिंपल मेजोरिटी
is required for the passage of resolution passed in Lok Sabha for the removal of vice president. Effective majority is required for the removal of vice president resolution passed by Lok Sabha, and absolute majority is required by a political party to form government. But absolute majority of Rajya Sabha और Lok Sabha? हाँ, सिर्फ लोक सभा, because India is presidential or parliamentary form of government, parliamentary form of government. So legislature में majority चाहिए, but legislature के कौन से पार्ट में majority चाहिए? लोकसभा में. और कौन सी majority चाहिए? Absolute majority चाहिए. So the term majority means more than 50%. So we have seen simple majority plus effective majority plus absolute majority. Now we will see special majority. This special majority is of three types. %50 of total, 2/3 of present and voting. This same चीज यहां पे रहेगी प्लस half of the state legislature, and in the case of president it is 2/3 of total. हमने देखा था ना impeachment bill, it will be passed by both the houses with the same majority, but in case of vice president different majority. president लोकसभा हो या राज्यसभा एक ही टाइप की मेजोरिटी, 2/3 ऑफ टोटल. बट वाइस प्रेसिडेंट डिफरेंट हाउस डिफरेंट मेजोरिटी. राज्यसभा इफेक्टिव मेजोरिटी, लोकसभा सिंपल मेजोरिटी. ऑनलाइन स्टूडेंट्स समझ में आ रहा है सबको? Now we'll revise all this from the beginning. Everyone लिखते भी जाना, अगर कुछ छूट गया है तो ध्यान से सुनना. अपन बहुत स्लो में पूरा रिवाइज करेंगे, ठीक है? हाउस यूनिकैमरल होता है, बाइकैमरल भी होता है. पार्लियामेंट और वर्ड लेजिस्लेचर में क्या डिफरेंस है? पार्लियामेंट वो नाम है लेजिस्लेचर, ठीक है ना. इंडिया में जो सेंट्रल लेवल पे लेजिस्लेचर है उसको क्या बोलते हैं? पार्लियामेंट. यूनिकैमरल है, बाइकैमरल है? बाइकैमरल. लोकसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? राज्यसभा की टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? लोकसभा में इलेक्टेड नॉमिनेटेड दोनों है. लोकसभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स कितने हैं? 2. राज्यसभा में 12. यहाँ पे 530 स्टेट 20 यूटी से, ये इलेक्टेड डायरेक्टली है, ये इलेक्टेड इनडायरेक्टली है. 238 फ्रॉम स्टेट्स एंड यूटी. यहाँ पे स्पेशल नॉलेज वाले लोग हैं, ठीक है? उसी तरह से स्टेट लेजिस्लेचर या तो यूनिकैमरल होगा, यूनिकैमरल होगा तो एक ही हाउस होगा, एसएलसी. एसएल है, एसएलसी नहीं, ठीक है? एसएल है. बाइकैमरल होगा तो 2 हाउस होंगे, एसएल है, एसएलसी. दोनों में इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं. यूटीज है बहुत सारे, इंडिया में सिर्फ 2 यूटी के अपने लेजिस्लेचर है, दिल्ली एंड पौंडीचेरी. दोनों में इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे. तो सेंटर, स्टेट और यूटी के लेवल पे इलेक्टेड नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं 2 टाइप के. इलेक्शन प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बोथ आर इलेक्टेड बट indirectly by electoral college. So difference is not the method of election but composition of electoral college. दोनों का इलेक्शन एक ही तरीके से होता है, indirectly by electoral college. दोनों का रिमूवल में भी
एक रिजोल्यूशन या बिल पास होता है दोनों हाउसेस से, लेकिन अलग अलग तरीके से, अलग अलग मेजोरिटी से। ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में 3 लेवल के लोग होंगे, सेंटर, स्टेट और यूटी। लेकिन यहां पे स्टेट और यूटी का कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। ऐसा क्यों? Because no specific functions are attached to the office of vice president. The office of vice president is only created to prevent interregnum, कि president कोई भी ऑफिस उसकी वैकेंट ना रहे। So in normal times or in due course, vice president is ex officio chairman of Rajya Sabha. He is the presiding officer of Rajya Sabha. Presiding officer of Lok Sabha is called speaker. Presiding officer of Rajya Sabha is called chairman. सो उसके इलेक्शन में सिर्फ सेंटर से ही लोग पार्टिसिपेट करेंगे। हियर एट ऑल दी 3 लेवल्स ओनली इलेक्टेड मेंबर्स विल पार्टिसिपेट। हियर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स विल पार्टिसिपेट। हियर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट विल ओनली पार्टिसिपेट, मींस बोथ द हाउस। हियर ऑल्सो मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउस एंड बोथ द टाइप्स विल पार्टिसिपेट। हियर SLC will not participate. Here upper house is participating, Rajya Sabha. But at the state level, upper house is not participating, SLC. Only lower house का participation है, SLA. उसमें भी सिर्फ elected members का participation है। UT में nominated members का participation नहीं है। So nominated members nowhere are participating in the election of president, but nominated members can participate in the election of vice president. So this is all about the election of vice president and president. Now we'll see the removal procedure of the president and vice president. In both the cases, approval of both the house has to be taken. ये essence है उसका, इसको लिख लो। मुझे बार बार नहीं बोलना पड़े, जो मैं बोलता हूं ना ही लिखा है तो उसको लिखते जाओ। हाँ, ये कहीं किताब में नहीं होगा। In both the cases, approval of both the houses has to be taken, but with different procedure and different majority. For the removal of president and vice president, approval of both the houses has to be taken, but with different procedure and different majority. Both will have the term of 5 years. So before the term of 5 years, if both of them has to be removed, there has to be ground. But in case of vice president, no ground is mentioned in constitution, but in case of president, ground is mentioned in the constitution, that is proved misbehavior and incapacity. ऐसा ऑप्शन में आएगा। ठीक है। जनरली दूसरे ग्राउंड्स हैं दूसरी जगह पे, तो यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। प्रूव्ड मिसबिहेवियर, इनकैपेसिटी, अनसाउंड माइंड, ये सब यहां पे नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही ग्राउंड है या 2 ग्राउंड है, उसको डिफाइन किया है? नहीं डिफाइन किया है। इफ द इम्पीचमेंट प्रोसीजर ऑफ द प्रेसिडेंट हैज टू बी स्टार्टेड, इट कैन बी स्टार्टेड ओनली इन लोकसभा, but the resolution bill for the removal of Rajya Sabha can be initiated only in Lok Sabha और राज्य सभा। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? तो हाँ बोलो आप। सी, फिर से बोल रहा हूं, impeachment charges related to the removal of vice president can be initiated only in Rajya Sabha. Impeachment charges for the removal of president can be initiated only in Rajya Sabha. Either house. Impeachment वर्ड पहली बार तो वाइस प्रेसिडेंट के लिए यूज ही नहीं होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। Impeachment charges can be initiated in either house, but in case of vice president, the resolution for the removal of vice president can be introduced only in Rajya Sabha. यहाँ पे either house, यहाँ पे only Rajya Sabha. ये difference. This has to be signed by 1/4 of the total members of 552 or 250. जिस हाउस में इंट्रोड्यूस किया होगा उसका 1/4 of the total.
14-day notice has to be given, and then the impeachment bill will be passed by special majority. 50% of the total and 2/3 of the present and voting. 2/3 of total. स्पेशल मेजोरिटी इज ऑफ 3 टाइप. तो ये मेजोरिटी और कहां पे यूज होती है? कहीं पे भी नहीं, यहीं पे. Once it is passed by the house, it will be sent to the other house. Other house will do investigation of the charges. President can appear during that investigation, and if the charges are sustained, the other house will also pass the resolution by simple majority. 2/3 of the majority. दोनों जगह सेम है, यहां पे अलग है, कंफ्यूज नहीं होना. ठीक है. इन केस ऑफ द रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ओनली वन काइंड ऑफ मेजोरिटी इज रिक्वायर्ड for the passage of the impeachment bill in both the houses. But in case of vice president, different kind of majority is required in different house. The resolution for the removal can be introduced in Lok Sabha only. Rajya Sabha. 14-day notice has to be given. Then पहले लोक सभा रिजोल्यूशन पास करेगा या राज्य सभा? ऑलवेज. व्हाई? क्योंकि इंट्रोड्यूस तो सिर्फ राज्यसभा, तो पहले कभी लोकसभा आएगा ही नहीं. लोकसभा विल पास दिस रेजोल्यूशन बाय स्पेशल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी. राज्यसभा विल पास इट बाय इफेक्टिव मेजोरिटी, एंड लोकसभा विल पास दिस रेजोल्यूशन बाय सिंपल मेजोरिटी. मेजोरिटीज आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. लोकसभा का टोटल 552. अगर सीट वैकेंट है तो इफेक्टिव स्ट्रेंथ हो जाएगी कितनी? 551. और 11 लोग एब्सेंट हुए तो प्रेजेंट एंड वोटिंग इतना हो जाएगा. मेजोरिटी मींस मोर देन 50%. तो सिंपल मेजोरिटी मींस 50% किस चीज का? प्रेजेंट एंड वोटिंग. इफेक्टिव मेजोरिटी मींस 50% ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ, एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी मींस 50% ऑफ टोटल. तो वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल प्रोसीजर में लोकसभा को कैसी मेजोरिटी चाहिए और राज्यसभा को? और गवर्नमेंट फॉर्मेशन के लिए लोकसभा में एब्सोल्यूट मेजोरिटी. देन स्पेशल मेजोरिटी. स्पेशल मेजोरिटी नॉर्मल कंडीशन विल मीन 50% ऑफ 2/3 ऑफ. देन ड्यूरिंग अमेंडमेंट, इफ एनी provision is related to the federal provision, then half of the state legislature and special majority. But there is only one case where special majority will mean 2/3 of total या 50% of total. In which case removal of vice president. एकदम सब जोरदार हो गए हो, हैं? सबको आ गया है मतलब. सो हियर अभी हम इतना करेंगे क्योंकि अभी हम फेडरल और यूनिटरी वाले चैप्टर पे जाएंगे, उसको क्विकली कंप्लीट करेंगे. नेक्स्ट वीक मेरा कोई लेक्चर नहीं रहेगा, आफ्टर दैट वीक रहेगा, एंड वी विल कंटिन्यू विद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. तो ये मैंने इसलिए पढ़ाया है, इसको घर पे जाके 3-4 बार ड्रॉ कर देना और एकदम इसको क्लियर करके आना. ठीक है, फिर हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए मैंने पहले से ही इसको पढ़ा दिया है. ओके, we will not continue with the chapter of president, we will continue later.